नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 23 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। और इस विधा का प्रकार है संस्मरण और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयागराज है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वह हिंदी विभाग के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 से लेकर 88 तक धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन किया। उन्होंने देश विदेश की यात्रा भी की। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और साहित्य सेवा के लिए व्यास सम्मान से अलंकृत किया गया था। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार थे। अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीत, वर्षा, ठंडा लोहा उनके काव्य संग्रह है। काव्य नाटक अंधा युग उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। गुनाहों के देवता, सूरज का सातवां घोड़ा तथा 11 सपनों का देश उनके प्रमुख उपन्यास हैं। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानी में विशिष्ट स्थान है। ठेले पर हिमालय और पश्यंती उनके निबंध संग्रह हैं। प्रस्तुत संस्मरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखी है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। स्कूल में से इनाम में 2 किताबें मिली थी। पिताजी ने अपनी अलमारी में जगह देकर लेखक की अपनी लाइब्रेरी बना दी। वहाँ से लेखक को किताबें इकट्ठी करने की धुन सवार हो गई। माँ ने पिक्चर देखने के लिए 2 रुपये दिए थे, लेकिन लेखक का मन पलट जाता है और वे पुस्तक की दुकान में से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। लेखक ने अपने पैसों से खरीदी हुई वह पहली किताब थी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। चलो हम पढ़ते हैं संस्मरण जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। लेखक कहते हैं कि बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी, यानी कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले थे। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। जब गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन करे तो उनसे जुड़ने के लिए इनके पिता ने नौकरी छोड़ दी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएँ आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएँ खास मेरे लिए, सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानी और रेखाचित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी। उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद। उपनिषदें यानी कि वेदों के बाद की रचनाएं। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, जो रोचक शैली में लिखी गई थी। रोचक यानी कि दिलचस्प, अनेक चित्रों से सुसज्जित यानी कि सजी हुई। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। उन्होंने उस समय होने वाले ढोंग, आडंबर का विरोध किया और उन्होंने हिम्मत दिखाई उसका विरोध करने की। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी।
चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। यदि उनमें भगवान होते तो चूहा उनकी मिठाई कैसे खाता? घर छोड़कर भाग जाना यानी कि भगवान को ढूंढने का ढोंग करते हुए अपनी जवाबदारी से मुंह फेर लेना। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना यानी विरोध करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बाल मन को बहुत ही रोमांचित करता था यानी बहुत ही प्रभावित करता था। लेखक कहते हैं कि मेरी माँ स्कूली पढ़ाई पर बहुत जोर देती थी। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ेगा, पास कैसे होगा, परीक्षा में क्या लिखेगा, कहीं खुद साधु बनकर भाग गया तो, अगर ऐसी किताबें पढ़ेगा तो इसके बाल मन पर क्या असर होगी, और वो साधु बन गया और घर छोड़कर चला गया तो। तब उनके पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो, इसी से उसको जीवन को जीने में आसानी होगी, सही गलत का मालूम होगा कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर ही मास्टर जी रखे गए थे, वो घर पर ही पढ़ाने के लिए आते थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगत में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः इसलिए स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ यानी तीसरी कक्षा में। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितने ध्यान से तुम दूसरी पत्र पत्रिकाएं या दूसरी पुस्तकें पढ़ते हो, और अपनी माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल के इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। दूसरी किताब थी ट्रस्टी दरग, जिसमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत की प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। इस तरह मैंने अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाई।